अभी गाइस स्प्लिट्सविला की बात करते हैं। तो स्प्लिट्सविला में अभी मैंने वीडियो डाली थी जिस पे मुझे कुछ फैंस लोग बोल रहे हैं कि यार आकृति कैसे बाहर हो सकती है, और आकृति तो इस शो को जीती है। भाई आपको किसने कह दिया कि आकृति शो को जीती है? आकृति डोमिनेट कर रही थी स्टार्ट के एपिसोड्स में, और उसका जसवंत के साथ पेयर है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्प्लिट्सविला भी आकृति जीतने वाली है, क्योंकि मेरी बात सुनो, अगर इस डॉम सेशन में आकृति नहीं जाती तो उस पर भी मुझे शौक होगा, बिकॉज हर्ष ने जिस तरह से पंगा डाल लिया है ना भाई उसके साथ, अब वो निकाल के रहेगा। और आपको पता है कि मैनिपुलेशन हर्ष बहुत अच्छी कर लेता है, और अपनी मैनिपुलेशन की बेस पे उसने एक दो को बाहर निकलवाया है। तो मुझे जो लगता है ना, आकृति निकलने वाली है, और अगर आकृति को नहीं निकालते ना तो जसवंत गारंटी निकलने वाला है। और आप मुझे बता दो, अगर जसवंत चला जाता है तो फिर आकृति कैसे शो जीतेगी? आकृति का इसके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं। अब आप ये कहोगे कि सचिन के साथ नहीं, सचिन का एसबी के साथ भी चल रहा है, उसका तो किसी और के साथ भी चल रहा है, और सचिन और आकृति दोबारा पेयर बनाएंगे? भाई साहब कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अब तो ये दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं। और स्प्लिट्सविला में अभी अगर कोई एक अच्छा पेयर चल रहा था ना, ठीक है, वो इन्हीं का चल रहा था, जिनको बाहर कर दिया शिवित और अनिका को, बाकी सब फेक ही लग रहा था। और अब अरबाज ज़ाहिरा पे आप एक्सपेक्ट करोगे, इनके फड्डे हो रहे हैं, इनकी सारी स्टोरी निकल के आई है कि किस तरह से ये फेक कर रहे थे। अरबाज ने भी बताया, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, अरबाज और नायरा वाली, जिनमें मैंने इनको बताया कि इन्होंने फेक लव स्टोरी चलाई है। बाकी यार मुझे बताओ, कशिश और एडी, इनका लगता है आपको जीते वाले? कोई चांस ही नहीं है। जो कि मुझे लग रहा है ना कि देखो, शुभी हमें शो में सचिन के साथ कुछ खास दिखाई नहीं दे रही, बट एट दी एंड ये आगे इतने अच्छे दोस्त बन गए। और मुझे ये लगता है या फिर एसबी या फिर सचिन और शुभी, ये इस शो को जीतने वाले हैं। हर्ष और रुशाली परफेक्ट कपल, इस वक्त सबसे अच्छे वही जा रहे हैं। तो फाइनली मुझे लगता है कि हर्ष, रुशाली, सचिन, एसबी या सचिन और शुभी ये होने वाले हैं। बाकी आकृति का मैं आपको बता रहा हूँ, देखो पंगे आप ले लो ना, और आपने इन्हीं लोगों के साथ परफॉर्म करना है। जब आपको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आप नहीं आगे आ सकते, आपका चांस नहीं आगे आने का इतना ईजी। तो मुझे तो यही लगता है कि आकृति बाहर हो गई है, इस डॉम सेशन में नहीं जाएगी तो नेक्स्ट में चली जाएगी, अगर उसमें नहीं जाएगी तो अगले में जाएगी, क्योंकि भाई आपको चांसेस नहीं देने वाले। इस बार भी जब चांस मिला उनको, तो उस चांस को भी वो जीत नहीं पाए। तो जब आप चांस आपको मिलेगा, आप उसमें भी हारोगे और सब आपके खिलाफ भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी आगे आ सकते हैं। सेकंड, आकृति ने स्टार्ट के टाइम से ही अपने दुश्मन बहुत बना रही है। अब आकृति को चाहिए था कि अब इन चीज़ों में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए था कि मुझे इतने दुश्मन नहीं बनाने। ले दे के आपके पास एक ही फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड था शिवित का। अब यार कहीं ना कहीं शिवित का भी वहाँ पे गुस्सा सही बनता था। काफ़ी लोग शिवित को बोल रहे हैं कि शिवित ने ये कर दिया, ये ऑब्वियसली निकालने वाले थे, उसने गलती करना था। बट स्टार्ट ये कहाँ से हुआ कि जब इनको शिवित को लेना चाहिए था अपनी साइड पे, या फिर दूसरा मौका, उन्होंने कहा था कि तुमने दूसरा मौका शोभिका को क्यों दिया, तुम्हें दूसरा मौका अनिका को दे देना चाहिए था। रीज़न ये था कि एट दी एंड पावर तुम्हारे पास ही होती, जब तुम्हारे पास पावर होती तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी कि तुम्हें कोई मसला होता। बट तुमने क्या किया, तुमने शोभिका को उठाया कि यार वो थोड़ा वीक है, उनको हराएंगे और जीत जाएंगे। अब ये होगा कि आपने उनको वीक समझ के उठा लिया, क्योंकि आपको पता था कि अरबाज आपकी साइड पे होने वाले हैं। आपने अरबाज को अपनी साइड पे किया, बट अरबाज ने मना कर दिया, उसने कहा कि मैं वहाँ परफॉर्म करूँगा। वहाँ से आपकी सारी गेम चेंज होगी, जिसकी वजह से आप मैच हार गए। वरना इसी को आपने ही जीतना था, 100% सबको पता था कि आपने जीतना था, बट चीज़ें कुछ ऐसी हुई, आप हार गए। तो काफ़ी गलतियां हैं आकृति और जसवंत की, जिसको ये मान नहीं रहे, बट गलतियां हैं। आकृति अपनी कोई भी गलती नहीं मानती, यही रीज़न है कि उसको इस गेम का पता नहीं चल रहा। देखो, आकृति को मानना पड़ेगा कि गलतियां हुई हैं भाई। अगर गलतियां ना होती तो इस वक्त आकृति के साथ ऐसा ना था कि कोई होता भी ना, तो अपनी गलतियों की वजह से ही हार के बाहर हुए हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच।